प्यारे साथियों, यदि आप लोग भी क्लास 10th का फाइनल एग्जाम 2025 में देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और प्यारे साथियों, यदि आप लोग भी चाहते हो 2025 में 450 प्लस नंबर लाना या फिर टॉपर बनना तो बिल्कुल आप लोग बन सकते हो, ठीक है। क्योंकि प्यारे बच्चों, इस चैनल पर ना डेली क्लास 10th का जो है ना शाम में डेली प्यारे बच्चों 6 बजे आप लोगों का क्लास चलता है। तो उस टाइम आप लोग जो है ना शाम में 6 बजे जरूर जुड़ा करें। इसके लिए अगर चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को क्या करिए, ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, अगर व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया तो उस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर लेंगे। नंबर देख लीजिए प्यारे बच्चों, ये नंबर है हमारा 98 355। आप नंबर अच्छी तरीके से देखिए, 98 355 16 710 पर आप लोग क्या करेंगे, अपना नेम, जिला का नेम और क्लास 10th लिख करके भेजेंगे। मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूंगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, संस्कृत का जो पेपर है उसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे। विषय कोड वगैरह देख लीजिए, आप लोगों का विषय कोड 105 रहेगा। अगर आप लोगों का सेकंड सेटिंग में एग्जाम पड़ता है तो विषय कोड आप लोगों का प्यारे बच्चों 205 रहेगा। ये फर्स्ट सेटिंग के लिए आपका रहेगा, ये सेकंड सेटिंग के लिए रहेगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों देख लीजिए, पैटर्न वगैरह क्या है। टोटल 100 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, जिसमें से 85 बनाना है आपको। टोटल 5 क्वेश्चन सब्जेक्टिव मिलेगा, टोटल 5 ही आपको बनाना होगा सब्जेक्टिव में, ठीक है। तो चलिए एग्जाम में टाइम अगर आपको जो है ना संस्कृत में 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। टोटल 100 नंबर का एग्जाम होगा। कुछ इसी प्रकार का आपका पेपर जो है ना फाइनल एग्जाम 2025 में आपको देखने को मिलने वाला है। तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले ना दिया गया है ऑब्जेक्टिव प्रश्न 1 से लेकर के 100 तक प्रश्न आपको मिलेगा। इसमें से 50 प्रश्न आपको बनाना होगा, ठीक है। तो चलिए पहला नंबर प्रश्न आप देखेंगे प्यारे बच्चों, तो पहला नंबर प्रश्न बोला गया है कि स्वर्ण में पात्र का, ठीक है, स्वर्ण में पात्र में किसका मुंह ढका हुआ है, यानी कि सोने के आवरण से किसका मुख ढका हुआ है, तो सट का यानी ऑप्शन बी होगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि संस्कृत में कितनी विभक्तियां हैं, तो बिल्कुल याद रखिएगा 8 विभक्तियां, यानी ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 3 नंबर बोला गया जो ना डटट्र में कौन सी संधि है, डटट्र में, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखिएगा प्यारे बच्चों, इसमें आपका हो जाएगा व्यंजन, यानी ऑप्शन बी ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि संस्कृत शिक्षा का विग्रह क्या होगा, ठीक है, संस्कृत शिक्षा का विग्रह। तो बिल्कुल आप ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, ये आपका हो जाता है संस्कृत शिक्षा, यानी ऑप्शन बी होगा, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 है कि नाना नाना अवय जो ना अवय के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होगी। तो बिल्कुल ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 का ऑप्शन डी होगा। बिल्कुल आपका चतुर्थी होगा। अगली क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया प्यारे बच्चों, प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न बोला जा रहा है कि धारे रुतमन नह सूत्र में जो ना सूत्र का उदाहरण क्या है, इसका सूत्र का उदाहरण क्या होगा प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यहाँ पर राइट आंसर आपका 6 का हो जाएगा ऑप्शन है, यानी कि मोहना श्याम जो ना श्यामया संतम धारियत, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका बिल्कुल यहाँ पर है, यानी कि इसका अर्थ आपसे पूछा, ठीक है। तो बिल्कुल देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि जो ना उभयत जो शब्द प्यारे बच्चों, इसके अव्यय से, यानी कि इसके अव्यय के योग से कौन सी विभक्ति बनेगी, यानी कि इसको जोड़ करके कौन सा विभक्ति बन सकता है ना। तो ध्यान रखिए ये आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों द्वितीय, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर की जो ना संप्रताप जो ना संप्रातः पद में कौन सी प्रत्यय है, इसमें प्यारे बच्चों कौन सा प्रत्यय हो सकता है ना। तो ध्यान रखिए प्रत्यय आपका बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा प्यारे बच्चों कर्ता, ठीक है, यानी ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सर जो ना सरसी पद का मूल रूप क्या है, इसका मूल रूप क्या हो सकता है। तो ध्यान रखिए इसका मूल रूप आपका जो ना सरसा हो जाएगा, ठीक है, सरसा, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 है कि जो ना एधी किस जो ना एधी जो है प्यारे बच्चों, इसका धातु रूप क्या हो सकता है। तो इसका धातु रूप याद रखिए प्यारे बच्चों क्या हो सकता है। तो बिल्कुल आप ध्यान रखिए ये आपका हो जाएगा जो ना एधा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है वच प्लस कत्वा जो ना वच प्लस कत्वा से कौन सा अवयव बनेगा, यानी कौन सा शब्द बनेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए आपका बिल्कुल हो जाएगा जो ना वधि त्वा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन आप देखेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 12 बोला गया कि एकदा में कौन सा जो ना तदि देख लीजिए प्यारे बच्चों तद्वित प्रत्यय है, ठीक है। तो एकदा जो शब्द है इसमें कौन सा तद्वित प्रत्यय होगा। तो ध्यान रखिए 12 का राइट आंसर ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सी हो जाएगा, डा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा 13 है कि पति का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, पति का, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, ये आपका ऑलमोस्ट हो जाएगा 13 नंबर है ना। क्या हो जाएगा कमेंट करिए सभी लोग, जिन बच्चों को पता हो ना कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। तो बिल्कुल मैं बता दूं 13 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल वी होगा, ये आपका पत्नी होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 14 है कि सत्यमेव जयते नान्यतम, ये जो प्यारे बच्चों लाइन है किस उपनिषद से लिया गया संकलित है। तो बिल्कुल ध्यान रखिए आपका हो जाएगा कठोपनिषद से, चैप्टर में आपका 1 है, ठीक है। चैप्टर वाइज प्यारे बच्चों इसी चैनल पे आपका ना डेली क्लास होता है। आप लोग ना क्लास अगर आपका छूट चुका है तो आप जाकर के इसी चैनल पे जाइए, मिठुन स्टडी सेंटर पे जाइए आप लोग, ठीक है। इधर आपको देखने को मिल रहा होगा, इस पर जाकर के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर ना बिल्कुल क्लास बेसिक से चैप्टर वाइज चल रहा है। आप लिखा मिलेगा 10th फाउंडेशन बैच 2025, इस प्रकार से तो जाकर के आप कर लीजिएगा, ठीक है। और शाम में 6 बजे आप लोग जरूर जुड़ा करिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 है कि अपिहितम का अर्थ क्या है, ठीक है। तो ध्यान रखिए 15 का ऑप्शन नंबर बी होगा ढका हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 है कि पटना में हमेशा युद्ध
होगा, आग बाढ़ का भय रहेगा, ये किसने कहा था? तो भगवान बुद्ध का कहना था, तो ऑप्शन होगा ए। चलिए अगली क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, पाटलीग्राम किस नदी के तट पर स्थित है? तो बिल्कुल ये पाटलीग्राम यानी पटना किस नदी के किनारे जो ना बसा हुआ है? तो ध्यान रखिएगा ये आपका गंगा नदी होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की आलसकटा पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? ठीक है, तो ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, ये लिया गया किससे? पुरुष परीक्षा से, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सी होगा 18 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिएगा 19 नंबर बोला गया कि आलसकटा कैसी कटा है? ठीक है, तो बिल्कुल ये प्यारे बच्चों आपका हो जाता है, इसमें क्या हुआ है? तो बिल्कुल व्यंगात्मक कथा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर नदी राइट होगा। ठीक है, 19 का। चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, बोला जा रहा है 20 नंबर, लौकिक संस्कृत साहित्य जो ना परायण डैश डैश कविट्री नाम शारदीयतम पदयानी लभ्यन्ते। ये प्यारे बच्चों यहाँ पर जो स्थान खाली है यहाँ पर क्या भराएगा बतलाना है आपको। ठीक है, ध्यान रखिए बिल्कुल यहाँ पर प्यारे बच्चों 20 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा जो ना बी, ये आपका जो ना चतवारी सतह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा। क्वेश्चन है 21 नंबर, जनक की सभा में शास्त्र कुशला कौन थी? तो बिल्कुल याद रखिए प्यारे बच्चों, जनक की सभा की बात बोली ना, तो आपने पढ़ा होगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? मैत्रेयी होगा क्या? चलो मैत्रेयी नहीं, गार्गी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोडस ठीक है, पोडस सट के जो ना उच्चेत रायसस रागी यानी कि रानी तिरुलांबा डैश डैश नामकम प्रोधाम चंपुक राय। ठीक है, चंपुक काव्यम रचतम, यहाँ पर बताइए डैश स्थान जो छोटा है क्या बढ़ेगा? तो बिल्कुल ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, ये लाइन वगैरह आपको पढ़ना पड़ेगा चैप्टर वाइज, तभी समझ आएगा ना। तो ये आपका हो जाएगा वर्धामविका परिणा, यानी ऑप्शन बड़े होगा। चलिए अगली क्वेश्चन आप देखेंगे, तो यहाँ पर 23 है कि विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा जो ना संवर्धित है? तो बिल्कुल 23 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी होगा। आप नोट कर लेंगे, कवियों और शास्त्रकारों द्वारा, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत महिमा पाठ पुराणों से कितने पद संकलित है? ठीक है, तो टोटल याद रखिए प्यारे बच्चों कितने पद हो जाएगा, कितने पद? तो ध्यान रखिए 24 का ऑप्शन बी होगा, ये आपका 2 पद होगा। कितना हो जाएगा? 2, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पर बी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, आपगाभी। ठीक है, आपगाभी है पद का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ क्या होगा? ध्यान रखिए इसका अर्थ आपका हो जाता है ये जो ना नदियों से, तो ऑप्शन नंबर नोट करना डी होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत भूमि सदा किससे सेवित है? तो बिल्कुल ध्यान रखिए ये आपका हो जाएगा सागरों से, साथ में पर्वत और झरनों से, नदियों से, तो ऑप्शन यहाँ पर डी आपका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन है 27 है कि गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है? तो बिल्कुल याद रखिए 27 का ऑप्शन डी होगा, आपका जो ना गर्भ रक्षा हो जाएगा, गर्भ शिशु में जो ना संस्कार रोपण हो जाएगा, गर्भवती की रक्षा होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 28 नंबर की, देवा गीतकानी गायंती प्रश्न निर्माणम के लिए रेखांकित पर क्या होगा? यहाँ पर क्या बढ़ा सकता है? तो बिल्कुल ध्यान रखिए प्यारे बच्चों 28 का ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर ए, यानी कि का हो जाएगा। ठीक है, का। चलिए अगले क्वेश्चन आप देखेंगे 29 नंबर की, आकर्षश अवय का अर्थ क्या है? तो बिल्कुल याद रखिए ये आपका हो जाता है ऑप्शन बी, यानी कि खींच करके। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन 30 है कि गोरघर कहाँ स्थित है? तो गोरघर पटना में होगा। ठीक है, अगली क्वेश्चन है कि त्रिनामा गति पतिदेव डैश डैश प्रश्न निर्माण के लिए रेखांकित पद क्या होगा? तो ध्यान रखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर राइट आंसर ये सारा व्याकरण से। ठीक है, ये सारा जो आप पढ़ रहे हो ये सारा ये ऑलमोस्ट व्याकरण से, तो व्याकरण भी पढ़ना जरूरी है, क्लास आपका व्याकरण की भी होगा, तो आप जरूर जुड़ा करें। चलिए 31 का ऑप्शन नंबर बी होगा, आप नोट करना के शाम। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन है कि गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? बताइए सभी लोग कमेंट बॉक्स में गुरुद्वारा कहाँ पर स्थित है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो गुरुद्वारा पटना में होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगली क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया आपसे कि हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होना चाहिए? तो बिल्कुल ध्यान रखिए देशभक्ति होना चाहिए। ठीक है, 33 का ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की परोपकारिणी में कौन सा स्त्री पढ़ता होगा? इसमें कौन सा स्त्री पढ़ता होगा? तो ध्यान रखिए प्यारे बच्चों ये आपका हो जाएगा जो ना डी, ऑप्शन होगा सी। चलिए अगले क्वेश्चन 35 की 10 रक्षका भवंती, यहाँ पर बताइए क्या भराएगा प्यारे बच्चों? ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखिए प्यारे बच्चों स्त्री की रक्षा करनी चाहिए या फिर बालक की। ठीक है, ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, आप नोट कर लेना ये होगा आपका बाल जो ना बलवान। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है कि सानच पढ़ता है, सानच जो है ना इसमें ये यहाँ पर जो प्यारे बच्चों ये सारा उदाहरण जो दिया गया है ये इसमें से कौन सा उदाहरण इसका सानच के लिए हो सकता है? ठीक है, तो ध्यान रखिए ये आपका हो जाएगा कौन सा? तो ये आपका जो ना बर्धमा नाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 बोला गया प्यारे बच्चों, ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा।
देखिए 37 है कि कुर्बान जो ना कुर्बानम में कौन सा प्रत्यय है, तो 37 का नोट कर लीजिए, ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा वी, जो ना सट्री। चलिए क्वेश्चन 38 से ढक प्रत्यय से ढक प्रत्यय से निर्मित पद निम्न में से कौन सा है, तो ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, इससे कौन सा प्रत्यय बनेगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन यहाँ पर ही होगा आपका सामाजिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 39 है कि अगच्छ किस लकार का रूप है, ठीक है, अगच्छ, तो ध्यान रखिए 39 का ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल वी होगा, लत का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, बोला गया पृथ्वया, ठीक है, पृथ्वया पद में कौन सी विभक्ति है, तो ध्यान रखिए 40 का ऑप्शन यहाँ पर सी होगा, षष्ठी। अगले क्वेश्चन है कि टेसु पद का मूल रूप क्या है, तो 41 का हो जाएगा ऑप्शन बी, ये आपका तटस्थ हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 42 है कि अध्यापनम में कौन सा उपसर्ग होगा, ठीक है, इसमें कौन सा उपसर्ग होगा, ध्यान रखिए आपका बिल्कुल यहाँ पर बी होगा, ये आप नोट कर लीजिए, अधि। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन है कि जो ना प्रत्ययाहम, ठीक है, प्रत्ययाहम में कौन सा उपसर्ग है, ध्यान रखिए 43 का ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आपका बी होगा, प्रति। चलिए अगली क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 44 है कि किस वाक्य में जो है ना किस वाक्य में यतस निर्धानम सूत्र, ये जो सूत्र है प्यारे बच्चों, सूत्र में सप्तमी विभक्ति हुई है, तो बिल्कुल ध्यान रखिए 44 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर नोट करना ये होगा, ये आपका नदीसु, ठीक है, नदीसु गंगा श्रेष्ठा अष्टी, यानी ऑप्शन नंबर ये होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 45 से कि अलम, अलम का अर्थ होता है समर्थ। ठीक है, तो बताइए इसके योग से कौन सी विभक्ति बनेगी, ठीक है, तो ध्यान रखिए 45 का ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आपका ये हो जाएगा, तृतीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 है, सह मानसा व्याकरणम अद्वितीय, बताइए वाक्य में ये जो है प्यारे बच्चों, इसके लिए सूत्र का कौन सा, इसके लिए कौन सा सूत्र का उदाहरण है, इनमें से कौन सा सूत्र इसके लिए होगा प्रयोगी। ठीक है, इसके लिए तो ध्यान रखिए 40 का ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर ना आपका डी होगा, नोट करना, जो ना अकथित नच। ठीक है, चलो अगली क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर बोला गया 47 में संप्रदान कारक में कौन सा विभक्ति होती है, तो आप 47 का नोट कर लेना, ऑप्शन सी होगा, चतुर्थी। अगली क्वेश्चन है पीताम्बर में कौन सा समास होगा, ठीक है, तो ध्यान रखिए 48 का ऑप्शन आपका ये होगा, ये आपका बहुव्रीहि होगा। अगली क्वेश्चन यहाँ पर 49 है कि द्विगु समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा होगा, तो बिल्कुल 49 का ऑप्शन सी नोट कर लेना, आपका अष्टाध्यायी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है कि किस समास का जो ना उत्तर पर प्रधान होता है ना, तो बिल्कुल यानी कि 50 का ऑप्शन नंबर बी होगा, आप नोट कर लेना, तत्पुरुष। तो प्यारे बच्चों आप लोग बताइए 50 क्वेश्चन में से आप लोगों को कितना पता था, कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। और प्यारे बच्चों हम लोग आगे जो है ना इसको करेंगे, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जो है हम सारा नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आप बिल्कुल यहाँ पर देखिए। ठीक है, मैं आपको बता दूँ 100 क्वेश्चन तक हम लोग करेंगे, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन ये 100 नंबर क्वेश्चन है, देखिए। ठीक है, और आगे हम लोग जो है ना सब्जेक्टिव प्रश्न भी करेंगे, सारे प्रश्नों का उत्तर आपको बताएंगे। ठीक है, देख लीजिए ये आपका सारा प्रश्न है, इसमें से पढ़ करके इन लाइन को पढ़ करके आपको आंसर निकालना होता है। ये जैसे कि एक पद में इसका उत्तर देना होगा, इसका उत्तर देना होगा, ये सारे प्रश्नों का तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस करिए, और नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार है। वीडियो को लाइक नहीं करते हो, वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। ठीक है, और जितना भी दोस्त आपका 2025 में फाइनल एग्जाम देने जाए उनमें वीडियो को जरूर शेयर करिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय प्यारे बच्चों।